मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7th क्लास के बच्चों के लिए इकाई 4 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का सही विकल्प को छांट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये विकल्पी प्रश्न है और उसके 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक आपको छांटना होगा। तो प्रश्न नंबर 1 का है भौतिक परिवर्तनों में ऑप्शन है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, बा है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सा है नया पदार्थ बन जाता है और दा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्तर बा सही है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं है होता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन क्या है कि इसमें पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का खा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। आ है ऑप्शन आ है कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, बा है कागज के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ठीक है, सा है कागज का जलना और दा है कांच की बोतल का टूटना। तो ऑप्शन आ में क्या है, कोयले को बारीक करने से या पाउडर करने से कोयले का ही कलर रहेगा और कोयले के टुकड़े बड़े होते हैं, जब हम पीसेंगे तो उसके कण बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी उनका रूप बदलेगा सिर्फ, ठीक है, और कलर वही रहेगा। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन बा है कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। अरे भाई, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के बड़े टुकड़े को अगर हम छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो बात तो वही रहेगी, कागज ही उनका क्या है, उनका साइज बदल जाएगा। बल्कि कागज और कागज के टुकड़ों का रंग एक जैसा होगा। इसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है, अर्थात ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सा है कागज का जलना। कागज को हम जब जलाते हैं या किसी भी चीज को जलाते हैं तो जैसा पहले वो चीज होती है, जलने के बाद वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन है और ऑप्शन सा सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब खाली जगह भरिए, अपने शब्दों से सुटेबल जो शब्द हों उनको भरिए। जैसे प्रश्न नंबर का है गर्म करने पर लोहे का लाल होना ... परिवर्तन है। जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, लेकिन ठंडा होने पर वैसे ही लोहे का रंग यानी काले कलर का हो जाता है, जैसा लोहे का कलर होता है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है ना। प्रश्न नंबर 2 का खा है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन में वस्तु के ... गुण बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में कौन से गुण बदलते हैं, भौतिक यानी उसके रंग रूप में परिवर्तन आता है, ठीक है। यानी क्या है, भौतिक परिवर्तन में उसके रंग और रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का गा है बल्ब का जलना अंडरलाइन या ... परिवर्तन कहते हैं। बल्ब का जलना, बल्ब जलाओगे जल जाएगा, बंद कर दोगे तो बल्ब पुनः स्थिति जैसा हो जाएगा, पहले की स्थिति जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। गा है चीनी गर्म करना। अब चीनी को गर्म करोगे, गर्म करने से पहले चीनी का कलर कैसा होता है, वाइट, गर्म करने के बाद हो जाता है ब्राउन, है ना, ब्राउन, या और जलाओगे तो काला हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद चीनी का रंग वापस नहीं आ सकता है और ना ही चीनी के क्रिस्टल प्राप्त हो सकते हैं और ना ही शक्कर बन सकती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 3 ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं ... परिवर्तन कहलाते हैं। जैसा कि मैंने लेसन की वीडियो में बताया था कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो खाली जगह में रासायनिक परिवर्तन ही भरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सही कथन पर सही यानी राइट निशान, गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाइए।
प्रश्न नंबर तीसरा का है फल को चाकू से काटने पर, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। सही है, पारस्परिक क्रिया होती है इसमें, तो ये राइट है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर तीसरा का है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिल्कुल सही है, बिना कारण के कोई चेंजिंग या परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर तीसरा का है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल, चावल जैसे कच्चे चावल किस कलर के होते हैं? वाइट कलर के। ठीक है, और पकने के बाद भी वाइट रहते हैं और फूड मटेरियल भी वही रहता है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, और ये सही है। प्रश्न नंबर तीसरा का घा है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। देखिए, मोमबत्ती का पिघलना, कैंडल का जल कर पिघलना, ये तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन उस धागे का जलना, मोमबत्ती के अंदर जो धागा है उसका जलना रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए, लेकिन इसमें बोला गया है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, यानी ये क्या है? रॉन्ग। घा नंबर है, ये रॉन्ग है। और इंगा नंबर है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, और ये सही है। प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें कुछ प्रक्रम यानी कुछ पॉइंट दिए हैं, कुछ एक्टिविटी दी हैं और बताई गई हैं, इनको छांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज में। तो क्या है? कोयले का जलना। अब बच्चों आप बताइए, कोयले का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? कोयले को जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है? बताइए। एल्युमिनियम के टुकड़ों को पीस कर उसको पतला करना किस प्रकार का परिवर्तन है? भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? जल में शक्कर को घोलना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसको हम आगे देखेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। चलिए, जैसे प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें बताया था कि निम्नलिखित पॉइंट्स को भौतिक परिवर्तन और केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए, छांटिए। जैसे कोयले को जलाना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीस कर उसको पतला करना, भोजन का पाचन करना, और जल में शक्कर को घोलना। देखिए, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसको पतला करना। सपोज एल्युमिनियम का टुकड़ा है, ठीक है, वो एल्युमिनियम का है, अगर पीट कर पतला करोगे तो भी एल्युमिनियम का रहेगा। एल्युमिनियम की जैसी लुकिंग होगी उसकी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उसकी शेप में परिवर्तन आ रहा बस। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और कौन कौन से भौतिक परिवर्तन है? जल में शक्कर को घोलना भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बल्कि शक्कर के क्रिस्टल जो है उनका आकार बदल रहा है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में क्या कौन कौन से हैं इसमें पॉइंट? कोयले को जलाना, किसी भी चीज़ को जलाना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। है भोजन का पचना, भोजन का पचना, जो भी हम खाना इंटेक करते हैं, खाते हैं, और स्टमक में उसका डाइजेशन होता है ना, उसके अंतर्गत यानी डाइजेशन के उपरांत बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे उसमें जूसेस मिलते हैं। तो ये, और सबसे बड़ी बात है, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारे स्टमक में इकट्ठा होता है, और डाइजेशन के बाद में वो वैसा नहीं रहता है जैसा हम खाते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसा है परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 5 का है परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। मैंने बताया था परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस और रासायनिक परिवर्तन को केमिकल चेंजेस कहते हैं। प्रश्न नंबर यानी 5th का है कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? देखिए बच्चों, किसी भी फल का पकना हमेशा केमिकल परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि कच्चा फल पके फल में कन्वर्ट हो गया है ना, लेकिन अब पका फल वापस कच्चे फल में नहीं आ सकता है। ठीक है, ना ही फूड मटेरियल के अकॉर्डिंग, ना ही उसके कलर के अकॉर्डिंग। इसलिए
कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और आगे है प्रश्न नंबर 5 का गा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण सहित देखिए। भौतिक परिवर्तन इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, आपको याद भी होगा, लेकिन फिर से देख लेते हैं एक बार। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नंबर 1 वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, नंबर 1 क्या इसमें लिखा है, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे शरबत का उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि उससे बहुत परिचित हैं आप। शक्कर से शरबत बनाया और इसके बाद अगर आप शक्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस शरबत को किसी बर्तन में डाल करके गैस पर रख के उबालिए, तो पानी जो होगा उसके शरबत में वो वाटर वेपर बन करके उड़ जाएगा और बचा हुआ उसमें बचेगा क्या, शक्कर। तो ये है शक्कर से शरबत बनाने के बाद भी शक्कर को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 है इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बिल्कुल सही कहा, परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे चौक है, मान लीजिए आपकी चौक है, चौक को हम छोटा करते हैं और फिर बारीक करते हैं, और या फिर चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने का काम करते हैं, तो जब भी हम लिखते हैं तो वो जो चौक का कैंडल होता है वो बारीक पाउडर में बदल जाता है। उस बारीक पाउडर से फिर हम चौक बना सकते हैं। तो जैसा चौक का कलर था वैसा ही चौक के पाउडर का कलर है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ठीक है, इसी तरह कैंडल का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। फिर नंबर 3 है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता है, स्थायी नहीं होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या है, अस्थायी होता है। जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना, वो एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को हम उससे अलग कर सकते हैं। अथवा इस मिश्रण को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, लोहे का चूर्ण तली में बैठ जाएगा। ऐसे भी चुंबक की सहायता से भी हम लोहे के चूर्ण को अलग कर सकते हैं। ठीक है, पानी की सहायता से भी हम लोहे की चूर्ण को गंधक से अलग कर सकते हैं, और इसके अलावा चुंबक से भी हम निकाल सकते हैं, लोहे की चूर्ण को उसमें से छांट सकते हैं। तो क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या है, देखिए बच्चों, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन के पश्चात क्या होता है, पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नंबर 2 है इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही में, जब दूध दही में जम जाता है, दही में बदल जाता है, तो क्या होता है, दूध तो लिक्विड ही होता है, दूध मीठा होता है लेकिन दही खट्टा होता है। इसके अलावा दही की अवस्था भी सेमी सॉलिड स्टेट में होती है, अर्ध ठोस अवस्था में होती है ना। और दूसरी बात यह है कि ये स्थायी परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि दही से दूध दोबारा नहीं बन सकता है। एक बार दूध से दही बन गया तो दही परमानेंट बन ही गया, अब हम दही से दूध को नहीं बना सकते। इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है परिवर्तन के पश्चात पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों बदल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। जैसे लोहे और गंधक से बने मिश्रण को गर्म करने पर जो आयरन सल्फाइड बनता है उससे पुनः लोहे चूर्ण या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या मतलब है, लोहे और गंधक, अभी क्या किया था कि लोहे की चूर्ण और गंधक एक साथ मिला दिए थे, तो हमने लोहे को
अलग कर लिया था बाई मैग्नेट के द्वारा, और जल में उसको डालकर भी अलग कर लिया था। लेकिन अब क्या है, लोहे और गंधक से बने मिश्रण को अगर गर्म करें तो क्या होता है, आयरन सल्फाइड बनता है। दोनों क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, और उससे पुनः लोहे का चूर्ण या गंधक का चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट चेंजेज हो गया है। 5th नंबर है, इस पदार्थ को चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि जब आयरन सल्फाइड बन गया है तो चुंबक भी उस पर कोई असर नहीं डाल पाएगा, कोई परिवर्तन नहीं ला पाएगा, और पानी में डालने पर भी नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। ठीक है ना, मतलब दोनों को, आयरन को और सल्फाइड को, दोनों को हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ नंबर है, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन कौन कौन से? नंबर 1 है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्रिया की तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का O, और दोनों ने क्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। सेकेंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड ने जल से क्रिया की तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है प्लस जल का H2O, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ने जल से क्रिया की तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अर्थात MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर इंगा है, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? उत्तर देखिए बच्चों, किसी पदार्थ की शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी किसी पदार्थ की शुद्ध या बड़े माप के क्रिस्टल जो है उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये परिभाषा हो गई क्रिस्टलीकरण की। अब उदाहरण से समझाना है क्रिस्टलीकरण की क्रिया। फिटकरी का क्रिस्टलीकरण करने की विधि। फिटकरी करना क्या है, इसमें फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर, यानी 2 चम्मच चूर्ण फिटकरी का लिया, उसमें क्या करा है, आधा कप पानी मिलाया, यानी 2 चम्मच फिटकरी के चूर्ण में आधा कप पानी मिलाया, उसे खूब अच्छी तरह से घोला। अब घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देते हैं। अब इसमें से एक छोटा साखी लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। ठीक है, 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी बड़े टुकड़े को तोड़कर हम छोटे रूप के टुकड़े बना सकते हैं, और यही भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 6 है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर देखिए बच्चों, दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं इस बात को, तो क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होता है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से अलग होता है, भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में परिवर्तन स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए, इसके बारे में डिटेल से बताएं। इसको देखिए क्या करना है, इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लें, इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें, H2SO4 की। यानी एक बीकर में 1 कप पानी लें, उसमें कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक एसिड की डालें, जल को गर्म करें। जब यह उबलना शुरू करे तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे यह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखेंगे
आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर की तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बबल्स बनते हैं और गैस निकलती है। किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। देखिए बच्चों, क्या बोला है, नींबू का रस, नींबू के रस में सभी खट्टे फलों में अम्ल होता है और सोडा क्षार है, तो अम्ल क्षार मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण या सॉल्ट बनेगा, है ना, और प्लस जल भी बनेगा। तो ये क्रिया क्या है भाई, अम्ल प्लस क्षार दोनों ने मिलकर लवण बनाया और लवण वापस अम्ल क्षार में नहीं बदला जा सकता, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं डिटेल में। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि नींबू के रस में उपस्थित अम्ल खाने के सोडे के साथ प्रतिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। नींबू का रस में सिट्रिक एसिड होता है प्लस खाने का सोडा NaHCO3 प्लस इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड बने और जल लवण। अब देखिए सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है H3C6H5O7 प्लस 3 अणु NaHCO3 के हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं। अब बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, जल भी बन गया और सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट, यानी Na3 सॉल्ट, Na3C6H5O7 ये सॉल्ट है का फॉर्मूला है। तो बच्चों, नींबू का रस के साथ NaHCO3 की क्रिया से क्या बना, लवण बना और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बने। ठीक है ना बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो यही खत्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इसको लाइक शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी। ओके, टेक केयर।